हेलो वेलकम नमस्कार गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सी अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, ये सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है सर। इस सेक्शन में डिडक्शन के बारे में बताया गया कि जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी और किस सेक्शन में मिलेगी। तो सेक्शन 24A और 24B में दो डिडक्शन मिलती है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। मतलब जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा उस नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिल जाएगी। ये छूट इसलिए मिलती है सर कि जो आप हाउस में जो खर्चे करते हैं, रेगुलर खर्चे करते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, रिपेयर थोड़ा बहुत टूट फूट गया मकान तो उसको बनवा लिया, रिपेयर कर लिया, मेंटेन कर रहे हैं मकान को, उसके जो खर्चे होते हैं उन सब को मिलाकर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है और वो है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। आप खर्च कीजिए या नहीं कीजिए, कम कीजिए ज़्यादा कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू 24A में मिल जाएगा। दूसरा असर है 24B, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल। ये सर डिफरेंट केस में डिफरेंट अमाउंट इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल का मिलता है। ये किस लिए मिलता है? आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया है या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी अपना मकान बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ज़मीन खरीद लिया है, मकान बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रिन्यूअल करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसके लिए आपने जो लोन ले रखा है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल सेक्शन 24B में डिडक्शन दिया गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर मकान आपका सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप रह रहे हैं अपने मकान में या आपका परिवार रह रहा है या वैकेंट है और आपने लोन ले रखा है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो आपको हर साल सर 30,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल का छूट मिलेगा। 30,000 रुपये या जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दूसरा, और जब ये छूट कब तक मिलेगी? ये छूट मिलेगी उस समय तक जब तक आपका लोन ख़त्म नहीं हो जाता, रिपे नहीं हो जाता, तब तक आपको ये छूट मिलती रहेगी। सेकेंड कंडीशन क्या है सर? अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप खुद रह रहे हैं या आपका परिवार रह रहा है या वैकेंट है, तो और आपने लोन जो ले रखा है सर वो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद ले रखा है, उस कंडीशन में 30,000 की लिमिट बढ़ के हो जाती है 2 लाख रुपए। अप टू 2 लाख तक का इंटरेस्ट आपको छूट मिलता है हर साल। जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो या फिर 2 लाख, विच एवर इज लेस। इसके लिए सर कंडीशन क्या है कि 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद आपने लोन ले रखा है और जिस ईयर में आपने लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल के अंदर तक आप अपना मकान बनवा लिए हो। मान लीजिए कि आपने फाइनेंशियल ईयर 15-16 10 अक्टूबर 2015 को लोन लिया 15-16 में, तो 15-16 में लिया तो एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ सर? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16, तो 31 मार्च 16 के बाद 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, मतलब 31 मार्च 21 तक या उसके पहले आपका मकान बन के तैयार हो जाना चाहिए, तब आपको 2 लाख रुपए का लिमिट जो है वो अप्लीकेबल होगा, अन्यथा 30,000 रुपये की लिमिट में जाना होगा। चलिए, ये तो बात हो गई इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल जो हर साल आपको मिलेगा। अब आइए हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या होता है सर? ये क्या है? जिस समय आपने लोन लिया मकान बनवाने के लिए उस दिन से जिस समय आपका मकान बन के तैयार हो गया उस दिन तक जो उस दोनों डेट के बीच का पीरियड है उसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मान लीजिए आपने 15 अक्टूबर 2015 को
लोन लिया और आपने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया और आपका मकान बन के तैयार हुआ 20 जनवरी 2020 में। तो 15 अक्टूबर 2015 से 20 जनवरी 2020 का जो बीच का पीरियड का है उसको बोलते हैं सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब सर इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने 15 अक्टूबर 2015 को लोन लिया और आपका जो मकान तैयार हुआ बनके वो तैयार हुआ बनके सर 20 जनवरी 2020 में। तो 20 जनवरी 2020 में तैयार हुआ। अब आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, और जो मकान बन के तैयार हुआ जिस डेट को, उस डेट के ठीक पहले का 31 मार्च, उस समय तक का जो पीरियड होगा वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। मान लीजिए आपका मकान 20 जनवरी को बनकर तैयार हुआ, तो 20 जनवरी के पहले ठीक 31 मार्च क्या हुआ, 31 मार्च 2019 आपका मकान बनकर तैयार हुआ 20 जनवरी 2020 में। उसके ठीक पहले का 31 मार्च कब आया सर, उसके ठीक पहले का 31 मार्च आया 31 मार्च 19। तो मतलब 15 अक्टूबर से 31 मार्च 19 तक में जो आपने इंटरेस्ट दिया इसी को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और इस पूरे इंटरेस्ट का 1/5 आपको मिलेगा हर साल जिस ईयर में मकान बनकर तैयार हुआ। मकान बनकर तैयार हुआ 19-20 में, तो 19-20 से 20-21, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 इन 5 सालों में आपको 1/5 सारे इंटरेस्ट का ये आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट और जो मकान बनने के बाद का इंटरेस्ट है जो पहले हमने बात कर रखा है, ये दोनों इंटरेस्ट की छूट आपको मिलेगी हर साल। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट जो मैंने बताया 5 साल तक, और जो पहले वाला इंटरेस्ट है जो रेगुलर पे कर रहे हैं आप हर साल, वो ये दोनों मिला के आपको उसकी छूट मिलेगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये सर इसका फंडा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छूट आपको मिलेगा सेक्शन 24B में। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक बार अच्छा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके मिलेंगे सर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।